तो दोस्तों, आज मैं अपनी ये दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा या ना करूँ, क्योंकि मेरे विचार आज ऐसे ही कुछ हैं। कहीं मुझे कुछ गलत ना समझना पड़े या फिर कुछ मुझे गलत ना समझे, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। मोदी सरकार का 8 तारीख का वो फैसला बहुत से लोग मानते हैं कि गलत है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये सही है। फैसला आपको करना है कि आपका क्या मानना है। 8 तारीख के बाद जब नए नोटों की ये सिलसिला शुरू हुआ बांटने का, तब कई लोगों ने ये कहा कि नोटों में कुछ है जिससे पता चल जाएगा कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कितना उसके पास धन है, तरीके पता चल जाएंगे, सब बाहर आ जाएगा। आज ही मैंने पढ़ा कि एक जगह से 15 लाख रुपए निकले हैं, जिनमें 14 लाख रुपए नए हैं। एक जगह से 1 करोड़ निकले थे, 1 करोड़ 11, उनमें 98 लाख नए। फिर वो लो फॉर्म हाउस, उसमें भी काफी नोट निकले हैं। तो मेरा इशारा कुछ आप लोग समझो, क्योंकि समझदार बहुत हैं इस दुनिया में, शायद आप भी बहुत ज्यादा हो। तो मोदी साहब दिमाग काफी लगा चुके हैं, बचेगा नहीं कोई भी। खैर, ये आज मेरा मुद्दा नहीं था बात करने का। मेरा मुद्दा कुछ अलग था कि आप लोगों ने इसका साथ साथ आप ये देख रहे हो कि भाई आज एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, आज एक आदमी ने गोली मार ली है, एक फौजी आदमी ने अपने आप को मार लिया सिर्फ किसी कारण से लाइन में खड़े होने के लिए। क्या लाइन में खड़ा होना इतना मुश्किल है क्या? क्या हम आज तक लाइन में नहीं खड़े हुए? या फिर लाइन में हमें भूखा रखा जा रहा है? नहीं, हम पैदा ही लाइन में लगने के लिए हुए हैं। और ये अच्छा है, हम लाइन में लगेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसका मतलब गलत नहीं है कि हमें लाइन में लगाया जा रहा है तो हमारा अपमान नहीं, अपमान किसी का नहीं होता। बहुत बुरा लगा जब एक फौजी के बारे में सुना मैंने। वो बहुत बुरा भी लगता है जब कोई आदमी अपनों को छोड़ के चला जाता है। क्या बच्चा नौकरी के लिए लाइन में नहीं लगता? क्या कोई बच्चा लाइन में नहीं लगता? सबको नौकरी ऐसे मिल जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी। नौकरी ऐसे थोड़ी मिल जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये पैसा आपने कमाया मानता हूं, पर भ्रष्टाचार तो आपने नहीं कमाया, और जो गुंडागर्दी हो रही है ये आपने नहीं कमाई, तो आप इसका साथ भी नहीं दोगे। फिर मतलब जो कमाया आप लोगों ने नहीं है उसमें साथ भी नहीं दोगे फिर तो? ऐसा नहीं है। जब देश बढ़ रहा है प्रगति की तरफ, उस सोच की तरफ, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसमें साथ दें, अपना योगदान दें। ये कुछ नेता हैं या फिर कुछ बाहरी जीव हैं जिन्होंने मजबूर किया, पर आप लोग सतर्क रहो। मोदी साहब ने 50 दिन मांगे थे, 50 दिन। 50 दिन देने को तैयार नहीं हो रहे आप लोग। मरना आसान होता है, जीना बहुत मुश्किल होता है, उस जज्बे के साथ, उस हिम्मत के साथ कि मुझे जीना है। एक महान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि जो हार मान जाएगा शुरुआत में, वो शहीद नहीं कहलाएगा इस जमाने में। वो किसी के मुंह से ये कहा सुना मैंने कि उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा दे दो। इतना आसान होता है कि मैं मर जाता हूं, कल को शहीद हो जाऊंगा क्या मैं? नहीं, मैं वो एक प्राणी बन जाऊंगा जिसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस दुनिया में। इतने गए, बिल्कुल इज्जत नहीं है उन लोगों के लिए जो अपने देश के लिए योगदान नहीं दे पाए। उनके लिए क्या इज्जत? मर गए, गंदगी थे। हाँ, मैं बोलता हूं गंदगी थे, तो अच्छाई क्या थी उनमें? मोदी साहब तक मेरी बात ये पहुंचे नहीं पहुंचे, पर समर्थक मैं सबका करता हूं।
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी की हो। आम आदमी पार्टी आई, जब मैंने उसका समर्थन किया, वोट नहीं दिए मैंने, राजस्थान से था, बस सच्चे दिल से सोचा था कि ये आदमी कुछ करके दिखाएगा। पर कहीं मैंने सुना था या फिर किसी एक वीडियो में देखा था कि ये हमारे होनहार सीएम बस बातों के हैं, जो आज तक आए वो राज कर रहे हैं और चले जाएंगे, गारंटी है चले जाएंगे। पर जो छाप जोड़ जाते हैं इस जमाने में, याद रखे जाते हैं सदियों तक। ऐसा ही कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कभी डिग्री पे, कभी किसी कांड में, कभी किसी कांड में आरोप लगते रहे हैं, पर वो व्यक्ति किसी का जवाब देने के लिए पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जवाब देने के लिए मुड़ा तो उसका व्यक्ति बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं। 5 साल मिले हैं उसे, उपयोग कर रहा है वो। कितने महान व्यक्ति पैदा हुए इस दुनिया में। एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। सीख लेनी चाहिए हमें कुछ, क्या कर दे गए देश को। इतना सा होगा देश कुछ विचारधारा में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इतना बड़ा कर गए उस देश को, अपनी सोच, अपने वैज्ञानिक रूप से। तो यार आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसा सुनते हुए भी और कहते हुए भी ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो आपकी, यार ये है, ये है, ये है। नहीं नाम लूंगा मैं वो क्या मैसेज है, पर आए मेरे पास बहुत। कुछ नहीं होता इन मैसेजों से। असल बात तो ये है कि एक लिंक डाल दिया फर्स्ट फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, लोग कमा रहे हैं उसके क्लिक पे पैसे। एक क्लिक करोगे रुपया उनको मिलेगा, आप लोगों में क्या भ्रष्टाचार फैलेगा। बस भ्रष्टाचार ये भी तो है, एक क्लिक करोगे उनको पैसा दोगे, वो कौन सा जो है आप लोगों के सामने आएगा। आया कभी सामने? यूट्यूब अपने एक आदमी को 15 लाख रुपए देती है क्लिक करने के। कभी आप लोगों के सामने आया? आप लोगों का पैसा आया? देख के चल देते हो आगे आगे, देश का धन बाहर। भ्रष्टाचार में आप भी शामिल हो भाइयों। पर आज एक आदमी कर रहा है, उसको करने दो। विचारों की नदियों में मत बहाओ, 1-2 दिन का दुख है सह लो, मैं भी सहूंगा। पर नहीं, सहना क्या नहीं है। सहना ये नहीं है कि मेरे को कुछ दबाए कोई, और दबा आपको कोई नहीं रहा तो गलत है क्या सब? भारत का साथ दो, भारत में पैदा हुए हो, भ्रष्टाचार के पीछे मत जाओ कि कुछ नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए दे दिए 20% की दलाली पे लोगों ने बैंक मैनेजरों को, कितने सामने आए और आएंगे सामने। बैंक मैनेजर सोच रहे हैं कि ले लिए, कमा लिए, घर भर लिए, पर नहीं। अरे जिनसे लिए हो, जिनके नोट पकड़े जाएंगे आज नहीं तो कल, बैंक की तो छूटेंगे, घर में रख रखे वो तो पकड़े जाएंगे, और फिर आप लोगों का सच सामने आ जाएगा। इसलिए पहले ही मत करो भाइयों, नियत मत बिगाड़ो, सावधान रहो। धन्यवाद।